ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति दीदी। गुड गुड इवनिंग। मॉर्निंग। ओम शांति। हम ओम शांति सब दीदी। ओम शांति। हम सब बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम ओम शांति। 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 ओम अभी लगातार बाप दादा सहज योगी ओम के लिए इशारा दे रहे हैं और वरदान भी लगातार एक हफ्ते से। तो आज भी सहज योगी बनने के लिए विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा करना, और तो हमारा जीवन सहज से सहज होगा। और सहज से सहज जीवन है तो सदा खुशहाल है, सदा मन खुशियों से भरा हुआ है। उसके लिए जो भी 24 कैरेट गोल्ड में अलाय पड़ी है उससे मुक्त होना है, उस अलाय को परे करना है। तो कैसे करेंगे कि मैं और मेरेपन की जो अलाय है उस आत्मा से निकालनी है। तो उसके लिए आज बाप दादा की कौन सी शिक्षाएं हैं? तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं, मीठे बच्चे तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो, तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयां देते हैं। मीठे बच्चे तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो, तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयां देते हैं। प्रश्न है, बाप बच्चों को संगम पर ही षष्ठी का समाचार सुनाते हैं और सत्युग में नहीं। क्यों? क्योंकि सत्युग तो है ही आदि का समय। उस समय सारी षष्ठी का समाचार अर्थात षष्ठी के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाएं? जब तक सर्कल रिपीट नहीं हुआ है तब तक समाचार सुना कि कैसे सकते हैं। संगम पर तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार सुनते हो, तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाबा ने कहा ओम शांति। आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, सो संगम युग जयंती का शुभ दिवस। बहुत है जिनको बाबा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग भी नहीं दे सकते। बहुत है जिनको पता नहीं है शिव बाबा कौन है, उससे क्या मिलना है, वह ग्रीटिंग से क्या समझ सकते हैं। नए बच्चे बिल्कुल समझ ना सके। ये है ज्ञान का डांस। कहते हैं ना श्री कृष्ण डांस करता था, यहाँ बच्चियां राधे कृष्ण बन डांस करती है। परंतु डांस की तो बात ही नहीं, वह तो वहां सत्युग में बचपन में प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। बच्चे जानते हैं यह बाप दादा है। दादा को ग्रैंडफादर कहा जाता है। ये दादा तो हुआ जिस्मानी फादर। यहाँ तो वंडरफुल बातें हैं, वह दादा है रूहानी और यह है जिस्मानी। इनको कहते हैं बाप दादा। बाप से दादा द्वारा वर्षा मिलता है। वर्षा है दादे का, सब आत्माएं ब्रदर्स हैं तो वर्षा बाप से मिलता है ना। सब आत्माएं आपस में ब्रदर्स हैं तो वर्षा बाप से मिलता है ना। अब बाप कहते तुम आत्माओं को अपना शरीर अपनी कर्मेंद्रियां हैं, मुझे निराकार कहते हैं तो जरूर मुझे शरीर चाहिए। तब तो बच्चों को राजयोग सिखाऊं अथवा मनुष्य से देवता पति से पावन बनने का मार्ग बताऊं। बामूत पलीती कपड़े धोऊं, जरूर बड़ा धोबी होगा। सारे विश्व की आत्माएं और शरीर होता है। ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्माओं को धोया जाता है। आज तुम बच्चे आए हो, जानते हो हम शिव बाबा को बधाइयां देने आए हैं। तुम बच्चे आए हो, शिवरात्रि भी है तो आने का तुम बच्चे आए हो, जानते हो हम शिव बाबा को बधाइयां देने आए हैं। बाप फिर कहते तुम जिसको ग्रीटिंग्स देते हो वह बाप भी तुम बच्चों को ग्रीटिंग्स देते हैं।
क्योंकि तुम बहुत सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। देवताएं इतने उत्तम नहीं है, बाबा ने कहा, जितने तुम हो। ब्राह्मण देवताओं से ऊंचे, ऊंचते ऊंच है बाप, फिर वह आते हैं ब्रह्मा तन में। उनके तुम बच्चे बहुत ऊंचते ऊंच ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मणों की है चोटी, उसके नीचे हैं देवताएं, सबसे ऊपर है शिव बाबा। तो बाबा ने तुम बच्चों को ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनाया है स्वर्ग का वर्षा देने। इन लक्ष्मी नारायण के देखो कितने मंदिर बनाए हैं, माथा टेकते हैं। भारतवासियों को ये तो मालूम होना चाहिए, ये भी मनुष्य हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों अलग अलग हैं। यहाँ तो एक मनुष्य के दोनों नाम रखे, एक का नाम लक्ष्मी नारायण अर्थात अपने को विष्णु चतुर्भुज कहते हैं। लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण नाम रखाए हैं तो चतुर्भुज हो गए ना। वह विष्णु तो है सूक्ष्म बतन का एम ऑब्जेक्ट। तुम इस विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। बाबा ने कहा विष्णु की ही 4 भुजा, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की। तुम कहेंगे हम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। अच्छा, बाप की महिमा का गीत सुनाओ। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान, जिसे कहते हैं ना। तो सारी दुनिया में शुरू से लेकर अब तक कोई की भी इतनी महिमा नहीं है सिवाय एक के। नंबर बार तो है ही है, सबसे ज्यादा सर्वोत्तम महिमा है ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा के, जिसके तुम सब बच्चे हो। कहते हो हम ईश्वरीय संतान है, ईश्वर तो स्वर्ग रचता है, फिर तुम नरक में क्यों पड़े हो? ईश्वर का यहाँ जन्म है। क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं। यही भारतवासियों को भूल गया है कि हम परम पिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। बाप यहाँ आते हैं बच्चों को अपना बनाए, फिर राज्य भाग देने। आज बाबा अच्छी रीति समझाते क्योंकि नए भी बहुत हैं, इन्हों के लिए समझना मुश्किल है। हाँ, फिर भी बाबा के स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्ग में सूर्यवंशी राजा रानी भी हैं, दास दासियां भी हैं, प्रजा भी होती है। उनमें कोई गरीब कोई साहूकार होते हैं, उनकी भी दास दासियां होती हैं। सारी राजधानी बाबा के यहाँ स्थापन हो रही है। यह तो और कोई को मालूम नहीं। सबकी आत्मा तमो प्रधान है। ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा ने कहा कोई को है नहीं। अभी बाप की महिमा सुनी, वो है सबका बाप। भगवान को बाप कहते हैं, बेहद का सुख देने वाला पिता। यही भारत है जिसमें बेहद का सुख था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा ने कहा ये लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण है। ये लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण है। फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण नाम पड़ता है। तो बाबा ने कहा इस भारत में 5000 वर्ष पहले किसका राज्य था? देवताओं का राज्य था और कोई खंड नहीं था। तो अब भारतवासियों को भी जरूर मालूम होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण ने आगे जन्म में कौन से कर्म किए। जैसे कहेंगे बिरला ने कौन से कर्म किए जो इतना धनवान बना? जरूर कहेंगे अगले जन्म में दान पुण्य किया होगा। कोई के पास बहुत धन है, कोई को खाने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि कर्म ऐसे किए। कर्मों को तो मानते हो ना? कर्म अकर्म विकर्म की गति गीता के भगवान ने सुनाई थी, जिसकी महिमा सुनी शिव भगवान है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता है। अब बाप कहाँ आया है? समझाते हैं, सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है तो मीठे ते मीठा बाबा समझाते हैं। इनको दुख में सब याद करते हैं, दुख में सिमरन सब करें। शिव बाबा को दुख में सब याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। स्वर्ग में तो दुख नहीं था, वहां बाप का पाया हुआ वैसा था। 5000 वर्ष पहले जब शिव बाबा आया तो भारत को स्वर्ग बनाया। अब नर्क है, बाप आए हैं स्वर्ग बनाने। दुनिया को तो बाबा ने का पता भी नहीं
कहते हैं हम सब अंधे हैं, तो अंधों की लाठी आप प्रभु आओ। हाँ, कहते ना, गीत भी गाते हैं, हम सब अंधे हैं और अंधों की लाठी प्रभु आप आओ, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, है ना। तो आकर आंखें प्रदान करो। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जहां हम आत्माएं रहती हैं ना। भक्ति में तो कह दिया देवी देवताओं के तीसरे नेत्र खुलते थे, तो एक्चुअली वो तीसरा नेत्र ऐसे नहीं जो ये आंखें है ना, ज्ञान का नेत्र, राइट रॉन्ग की समझ। तो तुम आत्माएं और हम रहते हैं, बाप भी वहां रहते हैं, वह है शांति धाम। इनकी आत्मा को कहते मैं तुम सब आत्माओं का बाप वहां रहता हूं। तुम पुनर्जन्म का पाठ बजाते हो ना, मैं नहीं बजाता हूं, तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूं। तुमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तुमको समझाया था, हे बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख जन्म कहते हैं, ये झूठी बातें हैं। मैं ज्ञान का सागर पतित पावन हूं ना, मैं आता तब हूं जब सब पतित हैं, तभी आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाए त्रिकालदर्शी बनाता हूं। बहुत पूछते हैं पहले पहले मनुष्य कैसे रची, भगवान ने सृष्टि कैसे रची, एक शास्त्र में भी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? फिरले हुई फिर सागर में पीपल के पत्ते पर बच्चा श्री कृष्ण आया। बाप कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, ये बेहद का ड्रामा है। दिन है सत्युग त्रेता और रात है द्वापर कलयुग। दिन है सत्युग त्रेता और रात है द्वापर। बच्चे बाप को बधाइयां देते हैं ना, बाप कहते हैं तत्वम, तुम भी 100% दुर्भाग्यशाली से 100% सौभाग्यशाली बनते हो। तुम भारतवासी वह थे परंतु तुमको पता नहीं है, बाप आकर तुम्हें बताते हैं। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं आकर तुम बच्चों को बताता हूं, तुमने 84 जन्म लिए। तो बाप तुमको संगम पर सारे सृष्टि का समाचार सुनाते हैं। सत्युग में थोड़े ही सुनाएंगे, जिस समय सृष्टि के आदि मध्य अंत हुई नहीं, उसका समाचार कैसे समझाएं। मैं आता हूं अंत में कल्प के संगम युगे। शास्त्रों में लिखा है युगे युगे श्री कृष्ण भगवान वाच, गीता में भी लिख दिया है। सब धर्म वाले श्री कृष्ण को भगवान थोड़े ही मानेंगे। भगवान तो निराकार है ना, वो है सब आत्माओं का बाप। बाप से वर्षा मिलता है, तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। फादर को कभी वर्षा मिलता है क्या? वर्षा बच्चों को मिलता है। तुम आत्माएं सब बच्चे हो, बाप का वर्षा जरूर चाहिए। हद के वर्षे से तुम राजी नहीं होते हो, इसलिए पुकारते हो तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिले थे। अब फिर रावण द्वारा दुख मिलने से पुकारने लगे हो। सबकी आत्माएं पुकारती हैं क्योंकि इनको दुख है, इसलिए याद करती हैं, बाबा आकर सुख दो। अभी इस ज्ञान से स्वर्ग का मालिक बनते हो, तुम्हारी सदगति होती है। बाबा के इसलिए गाया जाता है, सर्व का सदगति दाता एक बाप है। अभी सब दुर्गति में है ना, फिर सर्व की सदगति होती है ना। अभी दुर्गति में बाप आते हैं तो सर्व की सदगति होती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो तुम स्वर्ग में थे, बाकी सब मुक्ति धाम में थे। जब हम बाप द्वारा राजयोग सीखते हैं, बाप कहते हैं कल्प के संगम पर मैं तुमको पढ़ाता हूं, मनुष्य से देवता बनाता हूं। कल्प के संगम पर मैं तुमको पढ़ाता हूं और पढ़ाकर क्या करता हूं, मनुष्य से देवता बनाता हूं। अभी तुम बच्चों को सारा राज समझाता हूं। क्या समझाते? शिवरात्रि कब हुई ये तो मालूम होना चाहिए ना। क्या हुआ? शिव बाबा कब आया? कुछ भी नहीं जानते, तो पत्थर बुद्धि ठहरे ना।
अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो। भारत पारसपुरी गोल्डन एज था ना। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती कहते हैं। उन्हों को वर्षा भगवान ने दिया, फिर दे रहे हैं तुमको, फिर से भगवान भगवती बना रहे हैं। अभी ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाप कहते विनाश सामने खड़ा है। इनको कहा जाता है रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। वह सब है मैटेरियल यज्ञ और यह है ज्ञान की बातें। इसमें बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते। तुम बधाइयां देते हो शिव बाबा के आने की। बाबा फिर कहते मैं अकेला थोड़े ही आता हूं, मुझे भी तो शरीर चाहिए। ब्रह्मा तन में मुझे आना पड़े, पहले पहले सूक्ष्म बतन रचना पड़े, इसलिए इनमें प्रवेश किया। ये तो पतित था, किसके लिए कह रहे हैं? ब्रह्मा बाबा को। ये तो पतित था, मैंने इसमें प्रवेश किया और फिर इसके लिए मेरे को सूक्ष्म बतन भी रचना पड़ा। अब 84 जन्म ले ये पतित बना है। सब पुकारते थे। अब बाप कहते मैं फिर से तुम बच्चों को वर्षा देने के लिए आया। बाप ही भारत को स्वर्ग का वर्षा देते हैं ना। स्वर्ग का रचयिता कौन? एक बाप है। जरूर स्वर्ग की सौगात ही देंगे। अभी तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। ये पाठशाला है ना, भविष्य में मनुष्य से 21 जन्मों के लिए देवता बनेगी। ये कैसी पाठशाला है कि भविष्य में मनुष्य से 21 जन्मों के लिए देवता बनेगी। पीढ़ी 21 पीढ़ी तुम सुख पाते हो। इस पढ़ाई से बाबा ने कहा कि तुम 21 पीढ़ी सुख पाते हो। वहां काले मृत्यु नहीं होती है। जब शरीर की आयु पूरी होती है तब साक्षात्कार हो जाता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सर्प का भी मिसाल है ना। तुम बच्चे अभी बाप को बधाइयां देते हो, बाप फिर तुमको बधाइयां देते हैं। तुम बच्चे अभी बाप को बधाइयां देते हो और बाप फिर तुमको बधाइयां देते हैं। तुम अभी दुर्भाग्यशाली से क्या बन रहे हो? सौभाग्यशाली। पतित मनुष्य से पावन देवता बनते हो। चक्र तो फिरता है ना। बाप कहते ये तो तुम बच्चों को समझाना है। सत्युग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। अभी तुम दुर्गति में हो तब इस ज्ञान से सदगति मिलती है। बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। सर्व का सतगुरु एक ही है। बाकी भक्ति मार्ग के कर्म कांड से कोई की भी सदगति नहीं होती। सबको सीढ़ी नीचे उतरना है। भारत सतो प्रधान था, फिर 84 जन्म लेने पड़े, फिर अब बाबा कहे तुमको चलना है, मुक्ति धाम अपने घर जाना है। अब नाटक पूरा होता है। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। बाप का जन्म स्थान कब खत्म नहीं होता। बाप कहते तुम शांति धाम में जाकर फिर आएंगे, आकर राज्य करेंगे। पावन और पतित भारत में ही होते हैं। 84 जन्म लेते लेते बाबा कहे तुम पतित बने हो, योगी से भोगी बने हो। यह है रौरव नरक, महान दुख का समय है। इस समय कौन सा समय है? आके बहुत महान दुख का समय है। अभी तो बहुत दुख आने का है। खूने नाहे खेल है, बैठे बैठे बॉम्ब्स गिरेंगे। तुमने क्या गुनाह किया? नाहिक सबका विनाश हो जाएगा। विनाश का साक्षात्कार तो बच्चों ने किया है। अब तुम षष्ठी चक्र का ज्ञान जान गए हो ना। तुम्हारे पास ज्ञान की तलवार है, ज्ञान का खड्ग है। तुम ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता भी बाबा है। कल पहले भी इसने मुख वंशावली पैदा की थी। अब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं कल्प कल्प आता हूं, मैं कल्प कल्प आता हूं। इसमें प्रवेश कर तुमको मुख वंशावली बनाता। ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराता। स्वर्ग में तो भविष्य में ही जाएंगे ना, अभी तो नहीं। स्वर्ग में भविष्य में ही जाएंगे। तो छीछी दुनिया तो फिर खत्म होनी चाहिए। बेहद का बाप आते ही हैं, किस लिए? नई दुनिया की रचना करने के लिए। अब बाप कहते हैं क्या?
मैं तुम बच्चों के लिए क्या ले आया हूँ? हथेली पर बहिष्त ले आया हूँ। मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्त ले आया। तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देता हूँ। तुम सब क्या हो? द्रौपदियां हो। मैं बहिष्त ले आया हूँ और तुम्हें मैं कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। तुम सब द्रौपदियां हो। अच्छा, हाँ? द्रौपदी का चीरहरण हुआ ना, भगवान को आना पड़ा उसके चीर को बढ़ाने के लिए। तो बाबा ने कहा मैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, याद करो, हाँ? तुम वही सब द्रौपदियां हो। अच्छा, मीठे मीठे सीख ही लेते हैं बच्चों प्रति बच्चों प्रति क्या माता पिता बाप दादा याद प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग रोहानी बाप मोहनी बाप की रोहानी रोहनी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हमें रोहानी मोहनी बच्चों की रोहानी माँ रोहनी पिता दादा को बाप दादा प्यार याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 मीठे बाप दादा। शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम शांति शांति। हंसते गाते परम धाम के रास्ते। ओम शांति। तो आज धारणा के लिए, देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। इस रूहानी नशे में रहना है। ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। दूसरा पॉइंट, सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयां देनी है। बाप का परिचय देकर पति से पावन बनाना है। सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयां देनी है। बाप का परिचय देकर पति से पावन बनाना है और रावण दुश्मन से मुक्त करना है। वरदान है आज का कि विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी है ना। विस्तार में रंग बिरंगा ग्लैमर युक्त लगता है ना, तो आज बाबा ने कहा कि विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले ना। विस्तार में न जाना है तो मुश्किल सहज हो जाएगी। तो मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी। जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो ना, तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है, क्योंकि बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। तो विस्तार में नहीं, बाबा ने कहा सीड में, बीज में। तो सीट पर जाना है। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वह बाप को किनारा कर देते हैं। अंडरलाइन करेंगे, जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वो बाप से किनारा कर लेते हैं। तो फिर विस्तार एक जाल बन जाता है। एक ने कहा, फिर दूसरे ने कहा, फिर तीसरे ने कहा, फिर उसी ने फिर कहा, तो ये बातों का जाल बन जाता है और फिर बुद्धि भी उसी में अटक के रह जाती है। तो जब भी ऐसी कोई बात आए तो बाबा ने कहा बातों के वृक्ष से किनारा कर लो और बाप सीट पर अटेंशन रख लो। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इसलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। तो सहज योगी। अच्छा, स्लोगन है, मैं और मेरेपन की अलाई को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मैं और मेरेपन की अलाई को समाप्त करना ही क्या है? रियल गोल्ड। आज के अव्यक्त इशारों में कि अभी सभी मिलकर एक मत हो सेवा के कोई भी कार्य को धूमधाम से आगे बढ़ाओ। अभी सभी मिलकर एक मत हो सेवा के कोई भी कार्य को धूमधाम से आगे। हर ब्राह्मण आत्मा के सहयोग से शुभ कामनाओं शुभ भावनाओं से सेवा की धूम मचाओ। अगर कोई मुख से बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुख में स्थिति से सुख में संसार। कहाँ जा नहीं सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है
तो बाबा ने कहा घर बैठे यह सेवा करो कि सेवा में सहयोगी जरूर बनो, तब सर्व के सहयोग से सुख में संसार बनेगा। अगर कोई मुख से बोल नहीं सकते, मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुख में स्थिति से सुख में संसार, मेरी वृत्ति सुख में है तो वायुमंडल ऑटोमेटिकली सुख में बनेगा। जो और लोग उस वायुमंडल में उस ओरा में आएंगे उन्हों को भी सुख की अनुभूति होगी। तो अगर कोई मुख से बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुख में स्थिति से सुख में संसार। तो कहाँ जा नहीं सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है, तो घर बैठे यह सेवा करो, सेवा में सहयोगी जरूर बनो, तब सर्व के सहयोग से सुख में संसार। अच्छा, ओ सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो 1 मिनट मन पे एकाग्र करें। तो आज का सम्मान लेंगे, मैं आत्मा रियल गोल्ड ज्योतिर्बिंदु हूँ, मैं आत्मा रियल गोल्ड ज्योतिर्बिंदु हूँ। 5 पॉइंट से निकालेंगे। मैं सर्वोत्तम सौभाग्यशाली, षष्ठी का समाचार, रूहानी नशा, सहज योगी और रियल गोल्ड, सहज योगी और रियल गोल्ड। ये पॉइंट सब आप सब लोग लिखा करें, तो लिखने से याद रहता है। तो बाबा ने कहा कि सर्वोत्तम सौभाग्यशाली, कि तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो, तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयां देते हैं। तुम सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण, क्योंकि भगवान को तुमने पहचाना, भगवान से बधाइयां लेते हो, है ना। षष्ठी का समाचार, तो बाबा बच्चों को संगम पर ही षष्ठी का समाचार सुनाते हैं, सत्युग में नहीं। रूहानी नशे में रहना है तो आने का देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हैं, इसी रूहानी नशे में रहना है ना, देवताओं से भी ऊंच। हाँ, संगम युग में हम भगवान के साथ पाठ प्ले कर रहे हैं, भगवान से बधाइयां लेते हैं, रोज वरदान लेते हैं, है ना। तो इस नशे में रहना है। विस्तार की पूर्णता, सहज योगी, तो विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी। इधर उधर की बातों में कई बार अच्छा भी लगता है ना, तो बाबा ने कहा उन बातों से किनारा कर लो, तो सहज जीवन, सहज योगी। रियल गोल्ड, तो मैं और मेरेपन की अलाई को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मैं और मेरेपन की अलाई को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। तो मैं रियल गोल्ड आत्मा हूँ। कहते हैं ना, जो रियल गोल्ड होते हैं ना, वो कोई पूजा होती है तो उसमें भी उसको रखते हैं, कहीं कोई ऐसी वैल्यूबल कोई कार्यक्रम होता है तो वहां भी पहले गोल्ड को रखा जाता है। पहले लोग व्रत उपवास करते थे तो वहां भी गोल्ड को, माने क्योंकि गोल्ड रियलता का प्रतीक है, गोल्ड वैल्यूबल का प्रतीक है, प्यूरिटी का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। तो हमें अब मैं आत्मा रियल गोल्ड हूँ, ये सम्मान के साथ में पूरी मुरली को हम चिंतन करेंगे, जो जिसको समझ में आता है 1 मिनट बस मन को एकाग्र करेंगे, मन मना पर परम धाम में पॉइंट ऑफ लाइट पर मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, आपने मुझ आत्मा को इतने ज्ञान रत्नों से सजाया, क्या नहीं करना है ये भी बताया और क्या करना है ये भी बताया। शुक्रिया बाबा, और मुझे आज पूरे दिन में क्या करना है।
ओम शांति। बस बाबा से हमने क्या लिया और रियल गोल्ड बन के रहना है, उसके लिए किन बातों का प्रिकॉशन दिलाया और कौन सी बातों पर अटेंशन दिलाया। ओम शांति। कौन शेयर करें? ओम शांति। ओम शांति। आज बाप कहते हैं कि सहज योगी बनना है। हम परम पिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट संतान हैं। बाप हमें स्वर्गलोक की राजधानी ले जाने आए हैं। पुरुषार्थ के अनुसार ही वहां हमें पद मिलेगा। बाप के आने से सर्व की सद्गति हो जाती है। बाप के बच्चे स्वर्गलोक जाएंगे और बाप धाम जाएंगे। ये पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। बाप के साथ इस दुनिया से किनारा कर लेना है और फिर बीच रूप स्थिति में रहना है। मेरेपन को हटा लेना है। सुखमय की वृत्ति और स्थापित खुद सुख में रहना है और दूसरों को भी सुख की वृत्ति देनी है। वायुमंडल भी सुखमय बनाना है। सेवा में सहयोग देते रहना है। मेरेपन की अलॉय को हटाकर रियल गोल्ड बनना है। ओम शांति। थैंक यू। शांति। थैंक यू रिंकू बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। ओम शांति बिंदु बहन। आप निकलने वाले होंगे ना अभी वहां से बाबा के घर के लिए? शायद बिजी होंगे। अच्छा, और कौन शेयर करेंगे? एनीबडी एल्स? तो पहले तो सबको हैप्पी बाबा मिलन। आज इंडिया टाइम शाम को 5 बजे सूरज भाई का क्लास रहता है, उसके बाद में बाबा मिलन रहता है। और अमेरिका टाइम तो मॉर्निंग में होगा। तो ये जूम तो चलता रहेगा, आप जो भी चाहें ज्वाइन कर लेंगे घर बैठ कर। हाँ? और हाँ, रात को 12:30 बजे से भी दिन के 12:30 बजे से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण हम बच्चे हैं जो बाबा आकर हमें संगम पर पढ़ाई पढ़ाते हैं। और बाबा दुख करता भी है, सुख करता भी है। और बाबा कहते बाबा जब आते हैं तो बच्चों को राजयोग सिखाकर पति से पावन बनने की शिक्षा देते हैं। और बाबा कहते हैं कि अम, ज्ञान और योग से आत्मा की धुलाई होती है और बाप बड़ा धोबी बनकर आत्मा के विकर्मों को विनाश करने के लिए आते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति बाबा। ओम शांति परिवार। थैंक यू नमिता बहन। हर कोई भी धनवान है निर्धन है, बाबा कहते कर्मों का फल तो भोगना ही है, लेकिन बाबा आकर कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। एनीबडी एल्स? तो हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे आज क्या? ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। बाबा हमें रोज मुरली में कितने अच्छे अच्छे पॉइंट बताते हैं कि हमें मुरली रोज सुननी है। और हमें बाबा सोना बना रहे हैं, गोल्ड बना रहे हैं। और बाबा हमें आत्मा हर पल अपने आप को आत्मा निश्चित करने के लिए बताते हैं और आप आत्मा रूप में बाबा को हमें याद करनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो ओम हम शांति। ओम शांति रेणु बहन। ओम शांति दीदी। बाबा आज हम बोलते हैं अपने आप को आत्मा समझना है और बाबा के साथ मिलन बनाना है। बाबा ने बोला कि हमको सच्चा रियल गोल्ड बनना है और जितना हम अपने आप को रियल योग करेंगे तो रियल ऊंचाई पे अपने आप को पद बढ़ाएंगे। और हमें बस बाबा की याद में रहना है, बाबा को योग लगाना है और सच्चे और पवित्र बनना है।
और सबको परिचय देना है कि बाबा आ गए हैं और बाबा का जन्मदिन मना रहे हैं। हैप्पी शिवरात्रि और हैप्पी अभी वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। ओम शांति। शांति। थैंक यू। हम सभी आज बाप दादा को शुक्रिया अदा करें क्योंकि सब बिजी भी लग रहे हैं आज मुझे, बाबा मिलन है तो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। बन जाए वो गुणवान। जैसे धार से पत्थर पिघले, कष्टों को सह कर खुद को बदले। जैसे धार से पत्थर पिघले, कष्टों को सह कर खुद को बदले। दृढ़ता की वो मूरत बनकर चलता विश्व कल्याण पथ पर, उसकी भावना बांटे करुणा। उसकी भावना बांटे करुणा। स्नेह शीतलता उसकी शान, स्नेह शीतलता उसकी शान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। फरिश्तों जैसी चाल है उसकी, व्यवहार से वो दिव्य दर्पण। फरिश्तों जैसी चाल है उसकी, व्यवहार से वो दिव्य दर्पण। स्नेह की खुशबू सबको देता, पुष्प जैसा उसका मन। उसकी महिमा ये जग गाता। उसकी महिमा ये जग गाता। कहलाता वो चरित्रवान, कहलाता वो चरित्रवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ऊंच विचार शुभ कर्मों से
ऊंच विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। ओम शांति। हैव अ नाइस डे, गुड डे, ग्रेट डे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू बाबा, हैव अ गुड डे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बाबा। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति बाबा। शांति दीदी। हैप्पी ओम शांति दीदी। बाबा मिलन, हैप्पी बाबा मिलन। हैप्पी बाबा मिलन, हैप्पी शिवरात्रि। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बाबा मिलन, हैप्पी वैलेंटाइन डे। जय शिवरात्रि। ओम शांति। Thank you all of you. Om Thank you for Shanti time Didi. in your presence. Om Shanti. ओम शांति दीदी। Have a हैप्पी great day, शिवरात्रि। Baba. Om Shanti. हैप्पी बाबा मिलन। Happy Baba Milan, all of you. हैप्पी फैमिली डे। ये जूम ओम चलता शांति। रहेगा। शांति। अच्छा, ये जूम चलता रहेगा, 12:30 से चलता रहेगा, और शाम को 5 बजे जो सूरज भाई का मिलन वो होगा क्लास, वो भी चलता रहेगा। तो आप जो भी इसमें ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं, है ना। ओम शांति। हाँ जी जी दीदी। ओम ओम शांति। शांति दीदी।